हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के लिए भी करी थी। इसकी पहले एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज 2 क्या है। उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2 में, जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें फार्मूलाज की ज़रूरत है। बात आई समझ में? हमें एक टेबल बनाना होता है, हमें एंगल्स का वैल्यू निकालना होता है। एक टेबल बनाते हैं हम, एंगल्स का वैल्यू ले लेते हैं हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू हो सकता है। चलो हम क्या करेंगे, हम एंगल्स ले लेंगे। एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो हम एंगल्स क्या क्या ले लेंगे और क्या क्या हो सकते हैं। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हम 5 एंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। चलो हम 5 उंगलियां ले लेते हैं। 0, ठीक है। 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, 0 हम थंब पे हम 0 लिखेंगे। लेकिन सब क्या करेंगे, अपना राइट हैंड निकालेंगे। राइट हैंड पर क्या लिखेंगे, वो 0 डिग्री। राइट हैंड पर क्या लिखेंगे, वो 0 डिग्री, ठीक है। हम ऐसे ही बाय यूजिंग द हैंड हम निकालेंगे इसके वैल्यूज, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे हम 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां पे लिखेंगे, ये रहा थंब। बात आई समझ में? यहां पे लिखेंगे हम क्या, 30 डिग्री। चलो यहां पे लिखेंगे हम 45 ये फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक, शाबाश। चलो हम यहां पे लिखेंगे एक और एंगल, हम एक और एंगल लिखेंगे यहां पे, लास्ट बट वन जिसको बोलते हैं। यहां पे लिखेंगे हम 6 डिग्री, ठीक है। चलो हम यहां पे लिखेंगे जो लास्ट वाली है, यहां पे लिखेंगे हम 90। यानी जो भी हमें टेबल बनाना है, हम टेबल रट्टा याद नहीं रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको sin 30 cos 60 का वैल्यू निकालना है। अब आप कहाँ रट्टा याद रखोगे, cos 30 क्या था, cos sin 60 क्या था। अगर आप ये मेथड याद रखोगे आपको खुद ब खुद टेबल बनाना आएगा। टेबल नहीं, आपको हर एक वैल्यू याद रहेगा, चाहे वो साइन का वैल्यू हो, चाहे वो cos का वैल्यू हो, चाहे वो tan का वैल्यू हो, चाहे वो उनके रेसिप्रोकल्स का वैल्यू हो। बात आई समझ में? चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रखेंगे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक। चलो यहाँ पे रखते हैं हम कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक। चलो यहाँ पे हम रखेंगे टेन ऑफ थीटा, और फिर इनके रेसिप्रोकल साइन का अपोजिट है कोसेक, को सिमिलरली कॉस का अपोजिट है सेक, और फिर आता है कॉट, कॉट ऑफ थीटा। बात आई समझ में? चलो देखो हम क्या करते हैं, हम अब अपने फिंगर्स का यूज़ करेंगे। हमने फिंगर्स को इंडिकेट किया है, सब फिंगर्स को इंडिकेट किया बाय देयर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको 0 लिखा है ना। इसको क्या लिखा है, सब ने लिखा होगा। इसमें क्या लिखा होगा, शाबाश। इसमें क्या लिखा होगा 60, और इसमें क्या लिखा होगा, शाबाश। फिर से बताऊंगा, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। चलो ठीक है। देखो जब भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन का वैल्यू जब भी हम निकालेंगे साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय। चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ, ये रहा साइन ऑफ 0। हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसके इस साइड कितनी उंगलियां हैं। चलो मुझे बताओ इस साइड कितनी उंगलियां हैं, इस साइड 0 उंगलियां हैं। अगर हम cos का वैल्यू देखेंगे, cos ऑफ 0 अगर यहाँ पे देखेंगे, फिर इस साइड नहीं देखना, फिर इस साइड देखना है, इस साइड कितनी उंगलियां हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, जब साइन देखेंगे हम क्या देखेंगे कि कितनी उंगलियां हैं इस तरफ,
ज़रा मुझे बताइए इस तरफ कितनी उंगलियां हैं? 0, कोई भी उंगली नहीं है। इसका मतलब है अगर हम साइन 0 लिखेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स हो गया 0, अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, वो हो गया अंडर रूट ऑफ 0 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 0 हो गया 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 हो गया 0। फिर क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 0 क्या? 0। आई होप ये समझ आया होगा सबको, ठीक है। चलो साइन ऑफ 30, ये वाला साइन ऑफ 30, साइन ऑफ, हम ये पहले हम ये वाला रोल निकालेंगे, ये आसान हो जाएगा। फिर ये उससे आसान, फिर सब रेसिप्रोकल, बताए समझ में। चलो पहले हम देखते हैं ये कैसे निकालेंगे हम। साइन ऑफ 30, चलो मुझे बता यहाँ पर कितनी उंगलियां हैं? हम इस साइड देखेंगे, देखते हैं ना, शाबाश। यहाँ पे कितनी उंगलियां हैं? 1। चलो हम लिखेंगे साइन कितना किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स। नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं इस वक्त? 1 डिवाइड बाय, चलो मुझे बताओ अंडर 1 किसका अंडर रूट है? 1 का ही, 1 का अंडर रूट क्या है? 1 डिवाइड बाय 2। चलो इसका आंसर क्या आया? 1/2, 1/, चलो ये याद रखा, ये सब ने याद रखा, ठीक है, शाबाश। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, ये चलो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी उंगलियां बची इस साइड? 2। चलो हम ये लिखेंगे अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स, साइन के बराबर है अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स। नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं? 2 डिवाइड बाय ये 2, ये फार्मूला को 2 है, इस फार्मूला को आप समझो, ये नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है? 2 डिवाइड बाय अंडर ऑफ 2। बात आई समझ में? चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेशनलाइजिंग करते हैं। अगर ये याद नहीं रहा रेशनलाइजिंग, फिर क्या करते हैं? अगर कहीं भी जगह ये हो अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, वो होता है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, ये याद रखें। अगर अंडर रूट ऊपर था, नीचे उसका अंडर रूट के बगैर था, वही टर्म थी लेकिन अंडर रूट के बगैर थी, फिर अंडर रूट नीचे आएगा। अगर ऐसा था एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे अंडर रूट नीचे है, वो लिखूंगा मैं सीधा अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऊपर आएगा। मतलब ये 2 फार्मूला याद रखने हैं। चलो मुझे ये बता, ये इसके जैसा है या इसके जैसा? ये इसके जैसा है। अब इसके बदले में क्या लिखूंगा? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, चलो ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ठीक, शाबाश। चलो फिर क्या आया? 60, ये रहा 60, ये है ना। चलो यहाँ पे कितनी उंगलियां हैं? 3। हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स कितना है? 3 डिवाइड बाय 2। 3 किसी का अंडर रूट है? क्या हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं? नो, क्योंकि सेम होना चाहिए था। ये तो 3 है, ये तो 2 है, ये यहाँ पे नहीं लग सकती है। अंडर रूट ऑफ 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है ना, शाबाश। फिर हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 3 लिखेंगे डिवाइड बाय 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है, शाबाश। चलो हम यहाँ पर पहुँच कर जाएंगे। अब मुझे बताओ फिंगर्स कितनी हैं? 4। हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। मुझे ये बता 4 किसका स्क्वायर है? चलो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो कितना हो गया? 1। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। देखो अगर हम देखेंगे कॉस भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ये 0 है ना, हम यहाँ पर ये वाली फिंगर्स नहीं देखेंगे, ये वाली फिंगर्स देखेंगे। अगर साइन के लिए हम कौन सी फिंगर्स देखते हैं? यहाँ पे इस साइड की। लेकिन जब कॉस निकालेंगे हम कौन सी फिंगर्स देखेंगे? ये वाली। बात आई समझ में? चलो यहाँ ऐसे निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इसका उल्टा चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या था? 0, मैं 0 यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे क्या था? 1/2, मैं यहाँ 1/2 यहाँ पे लिखूंगा। आपको आया समझ में क्या कर रहा हूँ? मतलब जो रास्ता मैंने यहाँ से इख्तियार किया, वही रास्ता मैं वापस आने के लिए इख्तियार कर रहा हूँ। वही पॉइंट मुझे वापस आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा मुझे यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला अंडर रूट ऑफ 3/2। अच्छा मुझे यहाँ पे क्या आएगा? 1। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो ये हो गया साइन ऑफ 0, ये हो गया साइन ऑफ 30, ये हो गया साइन ऑफ 45, ये हो गया 60, ये हो गया 90। हाँ ये याद रखना, डिग्री यहाँ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, शाबाश। चलो अब हम क्या करेंगे? अब tan का वैल्यू निकालना है। हम tan का वैल्यू फिंगर के जरिए नहीं निकालेंगे, हम tan का वैल्यू फिंगर के जरिए नहीं निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे हम? मैंने आपको फार्मूला बताया है, देखो
आई होप ये समझ आया होगा आपको। ये मैं रब करता हूं। हम क्या करेंगे अब, ये देखो मैंने आपको बताया है फार्मूला tan किसके बराबर है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये भी होता है, मैंने ये भी फार्मूला दिखाया पिछले वीडियोस में, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय, शाबाश। चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं tan ऑफ 0 चलूंगा, मैं ये डिवाइड बाय ये करूंगा, साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, tan ऑफ 30 साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30। बात आई समझ में? साइन ऑफ 45 tan ऑफ 45 साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45। बात आई समझ में? चलो ठीक है, हम यहां पे करेंगे tan 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय, ये है ना, हमने क्या लिखा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। हम यहां भी करेंगे 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 कितना है 0। अब ये कितना आया 0, कितना आया, ठीक, शाबाश। चलो हम यहां पे क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3/2, ये 2 कैंसल, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 बचा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। बात आई समझ में? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, सेम टर्म, सेम, ये कैंसल हो जाएंगे, ये 1 बन जाएगा। यानी ऐसे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 1 कैंसल, ये बच गया यहाँ पे 1, ये हो गया 1। बात आई समझ में? चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 ये कैंसल हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय, ऐसा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाए कैंसल, ये अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 बन जाएगा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ, चलो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है यहाँ तक। ये हो गया 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी हम रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं, हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं वो जो p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वहां पे दिया गया होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, वो पॉसिबल नहीं है। चलो मुझे ये बता, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय 0, क्या q 0 हो सकता है? क्या q 0? जब q 0 नहीं हो सकता है, उसको मैं बोलूंगा नॉट डिफाइनड, नॉट डिफाइनड, नॉट, और हम उसको ये भी बोल सकते हैं इन्फिनिटी, इन। बात आई समझ में? चलो ठीक है, ये याद रखना है। 0 अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, ये 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा, ये आएगा नॉट डिफाइनड, नॉट, इसका रेसिप्रोकल ऑफ 0/1 वो है नॉट डिफाइनड, नॉट। अगर नॉट डिफाइनड का रेसिप्रोकल करूंगा वो आएगा 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या करूंगा, वो क्या आएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय 0, इसका रेसिप्रोकल हो गया उल्टा, ये ऊपर ये नीचे, ये हो गया 0, ये याद रखना है, ठीक है। चलो मैं इसका उल्टा करता हूं, 0, ये 0 को से क्या है, को से का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का, बहुत है समझ में? चलो 0 जब मैं इसका उल्टा करूंगा ये क्या बनेगा, 0/1, 0/1 था साइन, अगर जब मैं इसको उल्टा करूंगा ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट, मैं ऐसे लिखूंगा इन्फिनिटी, जैसे यहां पे लिखा था मैंने इन्फिनिटी, ठीक है। चलो ये इसको मैं उल्टा करूंगा, ये 1/2 है, 1/2, जब मैं इसको उल्टा, ये 2/1 बनेगा, है ना, ये 2, इसका मतलब ये 2 है। अच्छा ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2, ये क्या बनेगा 2/√, ये क्या बनेगा 1 का रेसिप्रोकल है 1 ही। देखो सेक का हम 2 तरीके निकाल सकते हैं, यहाँ तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ तो इसका ऐसे चलेंगे। बात आई समझ में, मतलब इन्फिनिटी लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये। बात आई समझ में, यहाँ तो इसका उल्टा करेंगे, फिर भी वही आंसर आएंगे, यहाँ से चलूंगा फिर भी वही आंसर आएंगे, ठीक है। चलो मैं इसका उल्टा ही कर, 1 का रेसिप्रोकल क्या है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या है 2/√3, ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या है, शाबाश, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 0 का रेसिप्रोकल क्या है, ठीक, शाबाश। बात आई समझ में? चलो ठीक है, देखो ये इसका उल्टा है, ठीक है ना। चलो कॉट ऑफ थीटा, ये किसका अपोजिट है, tan ऑफ 0, कॉट ऑफ 0 का रेसिप्रोकल क्या है, नॉट डिफाइंड, शाबाश।
अब इसका उल्टा बताओ, अंडर रूट ऑफ 3/1 वो हो गया अंडर रूट ऑफ 3 ही। 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1, इसका क्या बनेगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, शाबाश। ये क्या है नॉट डिफाइनेड, नॉट डिफाइनेड का रेसिप्रोकल क्या बताया मैंने अभी 0। ठीक है, चलो अगर आप ये चेक करोगे आपके बुक्स में यही टेबल होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको याद रहे कि मतलब मे भी आपने याद किया होगा किसी ने टेबल, फिर जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए तो वहाँ पर आप भूल गए साइन का वैल्यू क्या था, कॉस का वैल्यू क्या था, उसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था, है ना। शाबाश। उसके लिए जब आप ये याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको आप कुछ भूल गए, आप जल्दी जल्दी ये बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आया आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात आई समझ में? ठीक है, चलो चलो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज क्या है देखो, मैंने कल भी बताया, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ कि जब भी मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा हमेशा बुक सामने होनी चाहिए। अगर आप बुक सामने नहीं रखोगे आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और क्या कैसा पढ़ा रहा हूँ। जब बुक सामने होगी तब आपको समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ, एक और बात, अगर किसी को बार बार मैं ये कहता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, मतलब जो भी वीडियो देख रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, मैं मतलब बाकी टॉपिक समझ आए लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन भी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है क्वेश्चन, और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ और वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, शाबाश। चलो हम देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। चलो कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है हमें? एक्सरसाइज 8.2। आई होप ये सबों ने उठाया होगा, ये सबों को याद रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में क्या पढ़ा यहाँ पे। ठीक, चलो मैं भी फिर भी 1 मिनट दे रहा हूँ आपको उठाने के लिए। चलो देखो, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या मतलब आपको समझ आए कि जो भी टेबल है कि वो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आप कई जगह भूल जाओगे, मतलब क्वेश्चन आया वो टेबल के जरिए सॉल्व करना था, आपको टेबल याद नहीं रहा, आप कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मुझे क्वेश्चन बताए क्या क्वेश्चन है। 8 पॉइंट, ये कौन से एक्सरसाइज है 8 पॉइंट? चलो 8.2 एक्सरसाइज निकालिए सब। 8.2 क्या है पहला क्वेश्चन? एवॉल्वेट द फॉलोइंग। क्या है बता, क्वेश्चन बताइए आप। साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ, चलो ठीक, ये मल्टीपल, शाबाश, कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 6 डिग्री। देखो हमने जो भी वैल्यूज अभी सॉल्व किए हैं वही वैल्यूज इसमें पुट करने हैं। ठीक है, चलो अगर किसी के सामने बुक है वो कर सकता है इसको आराम से। साइन ऑफ 60 क्या है वो बुक में हम देख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3/2, अंडर रूट ऑफ 3/, चलो ठीक है, शाबाश, फुल इंटो, इसका मतलब हो गया इंटो। ये यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है जो डेसिमल पॉइंट हम यूज करते हैं पिछले क्लास में, ये यहाँ पे हम इंटो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे cos ऑफ 30 वैल्यू बताइए, cos ऑफ 30 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, प्लस साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 है 1/2 इंटू 1/2, 1/, अच्छा मैं ऐसे इंटू लिखूंगा, किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैं इंटू लिखूंगा। ठीक है, शाबाश। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 है 3, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, उसके लिए मैं सीधा 3 लिखूंगा।
ठीक है, डिवाइड बाय 2 2 हो गया 4। हाँ ये याद रखो, अगर सेम टर्म का मल्टीपल हो रहा हो, मिसाल की अगर अंडर रूट ऑफ एक्स और इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स हो रहा हो, आप सीधा एक्स लिखना बस, ठीक है, शाबाश। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। अब मैं ये इलाबोरेट नहीं करूंगा कि ये मल्टीपल आपको आता ही होगा, सबको आता है कि रेशनल नंबर उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो सेम डिनोमिनेटर्स 3 + 1 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 4/4, वो हो गया 1, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। हाँ चलो स्टूडेंट्स बताइए क्या क्वेश्चन है। अब ये इसका पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इसका पार्ट है ना। कौन सा पार्ट है ये? पहला पार्ट, ये पहला पार्ट था इसका, ठीक है। चलो आप मुझे बताइए दूसरा पार्ट क्या है। 2 tan square 45 degree। 2 tan स्क्वायर 45 आपने उठाया इसको, चलो ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट 2 tan square 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos square 30 degree cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin square sin स्क्वायर 60 degree। 6 डिग्री। हाँ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर रखो, मैं 3 चीज बताता हूँ आपको। एक होता है ऐसे, अगर मैं ये लिखूंगा sin स्क्वायर ऑफ 30, दूसरा हो गया अगर मैं ऐसे लिखूंगा sin 30 फिर होल स्क्वायर, तीसरा हो गया अगर मैं ऐसे लिखूंगा sin और लिखूंगा 30 का स्क्वायर। देखो इन चीजों में क्या फर्क है। sin स्क्वायर ऑफ 30 और sin 30 का होल स्क्वायर ये एक ही मतलब है, ये पूरे फंक्शन को स्क्वायर है, ये पूरी फंक्शन थी इसको स्क्वायर है, ये और ये एक ही बात हुई, लेकिन ये अलग बात है, यहाँ पे सिर्फ एंगल को ही स्क्वायर है। बात आया समझ में? चलो अब हमें यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे स्क्वायर है इसका मतलब है पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है इसका मतलब है पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है इसका मतलब है पूरे फंक्शन पर स्क्वायर। चलो चलो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे फंक्शन पर स्क्वायर डालता हूँ, 10 ऑफ 45 का होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ 30 का होल स्क्वायर माइनस sin ऑफ 60 का होल स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ इनके क्या क्या वैल्यूज हैं। हमने वैल्यूज अभी निकाले होंगे। 10 ऑफ 45 1 के बराबर कितना? 1 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 30 cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/2 अंडर रूट ऑफ 3 शाबाश, sin ऑफ 60 अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 2 ये प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का वो 3 है डिवाइड बाय 2 2 जार कितना है 4 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, ये कट हो गया, यहाँ पे बच गया क्या 2, ठीक है। चलो क्या हमें करना है, हमने इसमें मतलब 2 पार्ट किए हैं, और अब कितने पार्ट इसमें बचे हैं? वो 3 बचे हैं। मे भी ये सब क्वेश्चन आपको आए होंगे, अगर आप इनको घर में ट्राई करोगे ये आपको आएंगे, ठीक है। करोगे आप खुद ट्राई इनको, हैं? क्योंकि ये सब एक ही जैसे हैं, इनको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। हाँ अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी मुझे कल बता सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन and justify your choice. जस्टिफाई योर चॉइस। हाँ बताइए। 2 tan 30 degree 2 tan 30 degree 30 डिग्री divided by डिवाइडेड बाय 1 plus 1 प्लस tan square 30 degree tan स्क्वायर 30 degree
30 डिग्री। हमें ये बताना है ये किसके बराबर है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। चलो हम देखते हैं ये किसके बराबर है। देखो ये 2 है, ठीक है। 10 30 10 हम टेबल में से वैल्यू पुट करेंगे इसका। 10 30 किसके बराबर होते हैं 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ये 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, मगर ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। शाबाश। 2 1 जार कितना हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। चलो इसको क्या करेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना है वो 3 ही है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 1 जार 3 हो गया, कितना हो गया डिवाइड बाय 3 1 जार। शाबाश। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। जब मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाय 4। 2 1 जार 2 2 जार। यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ये यहाँ पे 2 है। मैंने अभी आपको बताया एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, अगर नीचे था अंडर रूट फिर ये ऊपर आएगा, ऐसे लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय 2। एक्चुअली इसको रेशनलाइज हो रहा है, रेशनलाइजिंग हो रही है। कैसे कहे हम अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ऊपर भी अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, कितना हो गया 3। फिर ये 3 और वो 3 कट जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे 3 क्या था ये 3 अंडर रूट ऑफ 3, ये ऐसे असल में होता है अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3, फिर क्या होता है ये 3 अंडर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 सीधा 3, ये 3 और ये 3 किन सा ये अंडर रूट ऑफ 3, वही मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 3, ये 2 ये 2, ठीक है। चलो मुझे बताओ वहां पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। चलो साइन 6 डिग्री जब हम देखते हैं साइन 6 डिग्री अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 है। हमारे पास 2 वैल्यूज अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2, एक है साइन 60, दूसरा है cos 30। अगर cos 30 भी वहां पर है, अगर cos 30 भी वहां पर, फिर वो भी हम टिक कर सकते हैं। क्या वो cos 30 है वहां पे, इसका मतलब है वहां यहाँ पे साइन 60 है, साइन 60 को आप टिक लगाना, ठीक है। बात आया समझ में, आपको आया ये समझ में। चलो अब कितने क्वेश्चन इसमें बचे हैं 3 पार्ट्स, क्वेश्चन 2। चलो बताइए बताइए। 1 minus tan square 45 क्या 1 minus tan square 45 degree 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री divided by 1 प्लस 1 plus tan square 45 degree 45 डिग्री। is equal to चलो देखो 1 माइनस, मुझे पता 10 45 कितना है, टेबल में आकर देखेंगे वो 1 है, ये स्क्वायर है 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। 10 45 के बदले मैंने लिखा 1, ये स्क्वायर है स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, ये हो गया 1 1 का स्क्वायर है 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर है 1, ये हो गया प्लस 1 1 माइनस 1 हो गया 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो 0 डिवाइड बाय 2 कितना है 0 0, वहां पे कोई 0 वैल्यू है, शाबाश। चलो उसको टिक करो, ठीक है। चलो कितने कितने वो क्वेश्चन था ये, दूसरा part दूसरा पार्ट था, हाँ? चलो दूसरा पार्ट लिखते हैं इसको। हाँ चलो बताइए तीसरा पार्ट क्या है। sin साइन 2a 2a is equal to इज इक्वल टू 2 sin a 2 sin a। is true when a is equal ये बोलते हैं कि ये और ये इक्वल हैं, कब कब हो सकते हैं, जब एंग ए क्या हो सकता है, ए का वैल्यू हमने हम वहां पे 4 वैल्यू दिए हैं, हम 4 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखते हैं ये कब इक्वल होगा। बात आई समझ में। चलो पहले मुझे बताओ ए क्या है, पहला वैल्यू 2, पहला वैल्यू क्या है वहां पे 0। चलो हम ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। साइन ऑफ 2 इंटू 0,
साइन ऑफ 2 इंटू ये बन जाएगा साइन ऑफ 0, वो है 0। चलो 2 साइन ए देखते हैं। 2 साइन ए, 2 साइन ऑफ 0, ये हो गया 2 इंटू 0, वो भी 0। हाँ इस वक्त भी 0 है। जब a इज इक्वल टू 0 तब ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम दूसरे एंगल चेक करेंगे, मतलब √3/2 या 1 एंगल चेक करेंगे, वो उस पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शाबाश। अब इसका क्या आंसर रहेगा? 0। हाँ बताइए क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, पहले tan 30 का वैल्यू देखना है। क्या है tan 30 का वैल्यू? टेबल में से निकालेंगे, फिर इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, फिर हम देखेंगे जो भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उससे हमें देखना है कि कौन आ सकता है इसमें जवाब। बात आई समझ में? चलो ठीक है। अगर किसी को नहीं आया वो मुझे कल बता सकता है कि हमें ये नहीं आया, मैं कल दिखाऊंगा फिर। लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी। चलो चलो बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? If tan A plus B tan a plus b, tan a plus is equal to under root of 3, शाबाश। and tan tan A minus B a minus b is equal to 1 divided by under root of 3। 0 degree. हमें a और b का वैल्यू निकालना है, लेकिन वहां पे दिए गए हैं और a और b का वैल्यू 0 और 90 से दरमियान है। बात है समझ? इक्वल या इनके बीच में, मतलब ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, हमें ए और बी निकालना है। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। tan a plus b under root of 3, मुझे ये बता tan कब होता है under root of 3? इसका मतलब a plus b का वैल्यू क्या हो सकता है? a plus b का सेकेंडरी वैल्यू हो सकता है। क्यों? a plus b का वैल्यू सेकेंडरी हो सकता है, क्योंकि जब हम tan सेकेंडरी लगाएंगे वही आएगा क्या? under root of 3। अच्छा मुझे ये बता a minus b कब आएगा under root of 1/3? जब a minus b क्या है? 30। देखो फिर बताता हूं, tan ऑफ सेकेंडरी हो गया under root of 3, इसका मतलब a plus b under root of सेकेंडरी के बराबर है। tan a minus b 1 divided by under root of 3 है, इसका मतलब है कि एंगल क्या हो सकता है? 30, क्योंकि tan 30 है 1 divided by under root of, ठीक है। चलो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड रख लेता हूं। आप सबों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, इसके सेम वेरिएबल्स हैं, ये भी सॉरी इस वेरिएबल के सेम कोएफिशिएंट्स हैं, इस वेरिएबल के भी सेम कोएफिशिएंट्स हैं। हाँ अगर हम ए कट करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करना है, अगर बी भी कट करेंगे इनको ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपोजिट साइन है। जब भी वेरिएबल्स का अपोजिट साइन होगी फिर हम अगर हमें यहाँ पे क्या हम करेंगे? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है यह आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आपको इन वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी उनको कट करना है, निकालना है। एलिमिनेट हो गया निकालना। मैं इस इक्वेशन में से किसी वेरिएबल को निकालूंगा, या ए को निकालूंगा या बी को निकालूंगा। बात आई समझ में? चलो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम ए को निकालेंगे, सेम साइन जब होती हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बी निकालेंगे, अपोजिट साइन, जब अपोजिट साइन होती हैं तो फिर हम ऐड करते हैं। चलो हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखो ए और ए कितना है? 2a। बी और बी कितना है? वो कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया। मुझे बताओ 60 और 30 कितना है? ये हो गया 90, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये क्या है? a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, ए कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। चलो मैं इस ए का वैल्यू पुट करूंगा फर्स्ट या सेकंड में, जैसे आप करते आए हो एलिमिनेशन मेथड में। पुट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन। चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। मैं लिखूंगा ऐसे, b इज इक्वल टू 60 माइनस a, b इज इक्वल टू 60
माइनस ए के बदले क्या लिखूंगा 45। अब बी क्या है 15। अब इसका मतलब है ए भी निकल गया 45, बी भी निकला 15। ठीक है, कोई और क्वेश्चन बचा? True, false. Justify. ट्रू फॉल्स? हाँ बताइए क्या ट्रू फॉल्स है? Sin A plus B is equal to sin A. चलो पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ चलो स्टूडेंट्स बताइए आप क्या है लास्ट क्वेश्चन? Sin A plus B. लास्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स? चलो बताते हैं, देखते हैं क्या है ट्रू फॉल्स क्या है। Sin A plus B. साइन A plus B ए प्लस बी is equal to sin A plus sin B. साइन ए प्लस, Sin B. चलो हम ए और बी का कुछ वैल्यू देते हैं, फिर देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। चलो मैं ए को लिखूंगा 30, बी को लिखूंगा क्या 60। ठीक है, चलो मैं इस पर ये ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ पर आ गए आंसर ठीक, मैं समझूंगा कि ये इक्वल है। ठीक है, ये साइन 30 प्लस 60, ये हो गया साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 टेबल में कितना है? जब टेबल में देखेंगे साइन ऑफ 90 होता है 1। कितना है? शाबाश, चलो साइन ऑफ 91 है। अब अलग अलग देखेंगे, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 30 कितना है? 1/2। साइन ऑफ 60 कितना है? √3/2। ये होता है 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 के बराबर है? नो, ये 1 के बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये नॉट इक्वल टू है। ये इसने बताया इक्वल है ना, इसका मतलब है ये फॉल्स है। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of sin theta increases as theta increases. हाँ देखो हमने साइन के क्या क्या वैल्यू देखे हैं? 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 पर खत्म हुआ था। यानी जब मैंने एंगल इंक्रीज किया था, मैंने लिखा था पहले 0, फिर लिखा था 30, फिर लिखा था 45, फिर 60, फिर 90। जब मैंने देखा था एंगल्स मैंने इंक्रीज किए थे, वैल्यू भी इंक्रीज हुआ था। कैसे? 0 to 1, 0 to, इसका मतलब है साइन का वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, ये पूरा इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। बात है समझ में? क्यों? पहले 0 था, फिर क्या बन गया 1। ये पहले 0 था 90। इसका मतलब है थीटा इंक्रीज करने से साइन का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है? The value of sin theta increases as theta increases. ये बोल रहे हैं साइन, क्वेश्चन भी यही बोल रहे हैं, साइन थीटा इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज। हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of cos theta increases as theta increases. ये बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ कॉस, जो कॉस का है, जब हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। देखो इसको यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, जब मैंने थीटा इंक्रीज किया था वैल्यू डिक्रीज हुआ था, वैल्यू, इसका मतलब ये फॉल्स है ये। हाँ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर थे? नहीं, यहाँ पे 0 था, ये 1 था, ये सिर्फ कहाँ पे बराबर है? 45, 40। ये याद रखना, अगर आपको कोई भी बोलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर है? जब एंगल 45 होता है। ठीक है, शाबाश। चलो इसके बाद Cot A is not defined for A is equal to theta degree. ये बोल रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइनेड, जब ए कितना है? जब ए है 0। चलो मुझे ये बता, कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 जब हम देखेंगे टेबल में वो नॉट डिफाइनेड है, वो नॉट डिफाइनेड। चलो ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ आज की एक्सरसाइज ये थी, आज एक्सरसाइज। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पे बता सकते हैं, या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप भी मुझे कल बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहा आपके जहन में तो आप बता सकते हो। हाँ मैं इतना एफर्ट्स लगा सकता हूँ, लगा रहा हूँ 10th वालों के लिए। जो भी 10th वाला देख रहा है इसको, इस वीडियो को,
मैं उसके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसके लिए वो अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो वो भी कुछ एफर्ट लगा सकता है वापस। उसके लिए उसको क्या एफर्ट लगाना है, उसको ये एफर्ट लगाना है कि वो मुझे फॉलो करे, वो मुझे सब्सक्राइब करे। ठीक, और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।